परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को गायत्री मंत्र के साथ प्रणाम करते हैं। आज के स्वाध्याय का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। प्रज्ञोपनिषद के क्रम में पिछली बार जो कक्षा हुई तो उसमें हम सब लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी कि देवर्षि नारद लोक कल्याण की जिज्ञासा लेकर उनके मन में एक प्रश्न उठा कि जो उच्च स्थिति के लोग होते हैं वो लोग तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों की स्थिति सामान्य है, जिन लोगों का मन चंचल है, तो उनके लिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का योग का कौन सा रास्ता होना चाहिए। इसी चर्चा को लेकर वो भगवान विष्णु के पास जब पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात को ही तुमने कहा है। आज जो मनुष्य सबसे अधिक परेशान है वो अपने अचिंत चिंतन के कारण है। अचिंत चिंतना जाता अयोग्य आचरण मस्त था। अचिंत चिंतन और अयोग्य आचरण ही मनुष्य के सबसे बड़े दुख का आज कारण है। और वो इसलिए है कि मनुष्य अपने जीवन की गौरव गरिमा को भूल चुका है, इसीलिए वो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल चुका है। मनुष्य के जीवन की जो वरिष्ठता है वो श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा, इन तीन गुणों पर निर्धारित है। अगर किसी व्यक्ति को परखना हो, उसके व्यक्तित्व का परीक्षण करना हो, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी श्रद्धा कैसी है। श्रद्धा का मतलब उसका प्रेम, श्रद्धा का मतलब होता आदर्शों के प्रति प्रेम। तो उस व्यक्ति के अंदर आदर्शों के प्रति प्रेम है कि नहीं है। उसका प्रज्ञा का स्तर, बुद्धि का स्तर, सोचने का स्तर किस प्रकार का है, और वो कर्मों से नैष्ठिक है कि नहीं है। केवल ऐसा तो नहीं है केवल बात ही बात करता है और उसको कभी कार्य रूप में परिणित ना कर पाए। तो ये तीन ही पैरामीटर हैं, ये तीन ही गुण हैं जिसके आधार पर व्यक्ति की श्रद्धा, व्यक्ति की वरिष्ठता गिरती और उठती है। उसका स्तर गिरता और उठता है। तो तुम जाओ अब वरिष्ठ पुत्रों को की तलाश करो, उनकी खोज करो और उनको युग धर्म के बारे में बताओ। जो वरिष्ठ आत्माएं होंगी वो युग धर्म को सुनकर तुम्हारे पास आएंगी, अपनी उत्सुकता को व्यक्त करेंगी, तो उन्हीं को सत्पात्र समझ लेना और उनको सत्पात्र समझने के बाद में उन्हें तत्व ज्ञान का बोध करवाना, उन्हें तत्व ज्ञान समझाना। जब वो तत्व ज्ञान समझ जाएंगे तो अपने आत्म निर्माण में लगेंगे। तत्व ज्ञान का अर्थ है वास्तविकता, तत्व, एलिमेंट, आधारभूत। हम किस तत्व से बने हुए हैं,
हमारा अस्तित्व क्या है? हम मूलतः आत्म तत्व से बने हुए हैं। तो ये शरीर क्या है? ये आत्मा के संकल्प से ऐसा बन गया है। आत्मा ने जिस प्रकार से जीव का संकल्प किया उस प्रकार से हमें शरीर मिल गया। उसने मनुष्य शरीर का संकल्प किया तो मनुष्य शरीर मिल गया। उठ गई चुन्नी। अगर उसने कुत्ते के शरीर का संकल्प किया तो कुत्ते का शरीर मिल गया। परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें मैं क्या हूं पुस्तक में कहा है कि आत्मा के संकल्प से आकर्षित होकर परमाणु उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। आत्मा संकल्प करती है तो उसके अनुसार उस गर्भ में प्रवेश कर जाती है। उसका संकल्प होता है तो धीरे धीरे परमाणु उसके साथ जुड़ने लगते हैं। एक छोटा सा भ्रूण धीरे धीरे कलल बनने लगता है। धीरे धीरे उसके बाद में मांस का पिंड बनता है और एक जीव बनकर वो पैदा होता है। यह आत्मा के संकल्प से ही होता है। तो यह मूल तत्व क्या है? यह मूल तत्व आत्मा है। और मनुष्य की गौरव गरिमा है कि आत्मा के अनुरूप ही आचरण करे। ये मनुष्य जीवन की गौरव गरिमा है। तो जिस व्यक्ति को तत्व ज्ञान होता है तो फिर वो आत्म परिष्कार, आत्म सुधार, आत्म निर्माण की भूमिका निभाने लगता है, जिसको तत्व ज्ञान होता है। तो नारद उन वरिष्ठ आत्माओं को तुम तत्व ज्ञान समझाओ। तत्व ज्ञान का बोध होने के बाद में वो अपने आत्म निर्माण में लग जाएंगे। और जिस व्यक्ति का आत्म निर्माण हो जाता है उसके लिए फिर संसार समाज निर्माण करना फिर उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती। आत्मनिर्माण किया हुआ व्यक्ति ही दूसरे को बदल सकता है, वो युग निर्माण कर सकता है। जिस व्यक्ति का आत्मनिर्माण नहीं हुआ तो वो युग निर्माण नहीं कर सकता। युग निर्माण की भूमिका में युग निर्माण के कार्य में अपनी भूमिका नहीं निभा सकता। तो ये चर्चा पिछले सत्र में नारद और भगवान विष्णु की। नारद ने अब आगे की चर्चा में नारद ने कहा, हे भगवान, आपकी इच्छा और मेरी जिज्ञासा के अद्भुत समन्वय के कारण मेरा हृदय पुलकित हो रहा है। जब हमारी इच्छा ईश्वर की इच्छा से मिलने लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी संसार में हो रहा है सब हमारी इच्छा से हो रहा है। हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, क्योंकि हमारी इच्छा उस ईश्वर की इच्छा में विलीन हो गई। तो नारद को बड़ा पुलकन हुई। अब उन्होंने कहा, भगवान अब आप ये बताइए कि मुझे कार्य रूप में क्या करना होगा। आपने बता तो दिया ये इस तरीके से होगा, लेकिन आप ये बताइए मुझे कार्य रूप में क्या करना होगा, इसको स्पष्ट कीजिए। भगवान ने कहा, नारद, तुम दिग्भ्रांतों को तत्व ज्ञान देकर उनको तथ्य तर्कों के द्वारा सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। पहला काम, दिग्भ्रांतों को जो दिशा भूल गए हैं और जो वास्तविक रूप से जिनके अंदर देवत्व है लेकिन वो दिशा भूल गए हैं, उनको तत्व ज्ञान बताकर, उनको समझा बुझाकर तर्क तथ्य के द्वारा उनको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। जब वो सन्मार्ग पर चलने लगे तो उसके बाद में उन्हें युग निर्माण के छोटे छोटे कार्यों में लगा दो, युग धर्म के छोटे छोटे कार्यों में लगा दो।
जब ये काम पूरा हो जाएगा, जब ये दूसरा चरण उठ जाएगा, तो इसके आगे की प्रक्रिया मेरी अवतारी चेतना पूरी कर लेगी। युग को बदलना किसी मनुष्य का काम नहीं है, ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हम लोग देख सकते हैं कि प्रदूषण को हटाने के लिए एनजीटी बनी हुई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, पर्यावरण को साफ करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय बना हुआ है, नदियों को साफ करने के लिए नदियों वाला मंत्रालय बना हुआ है, लेकिन फिर भी ना तो नदियां साफ होती, ना पर्यावरण साफ होता, ना प्रदूषण दूर होता, क्योंकि मनुष्य के हाथ से स्थितियां निकल चुकी हैं। लेकिन अभी कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि प्रदूषण भी दूर हो गया, नदियां भी साफ हो गई। कैसे हो गई? ये ईश्वर की व्यवस्था थी। तो युग हमेशा ईश्वर की व्यवस्था के अनुरूप ही बदला जाता है। तो फिर मनुष्य को भगवान बार बार क्यों तलाशते हैं? मनुष्य को तलाशा जाता है उसको श्रेय देने के। भगवान केवल प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन अग्रगामी भूमिका निभाने के लिए मनुष्य को आगे आना पड़ता है, और उसे छोटे छोटे कार्य दिए जाते हैं ताकि उसको युग धर्म समझ में आ जाए। हमें छोटे छोटे कार्य, जब हम लोग कभी जुड़े होंगे, हमें छोटे छोटे कार्य दिए गए करने के। पहला काम तो हमें ये बताया गया कि तुम उपासना करो, 3 माला गायत्री मंत्र जप करो, तुम जो है ये करो, ध्यान करो, उपवास करो, व्रत करो, स्वाध्याय करो, और साथ में युग धर्म को निभाने के लिए ये जो सप्त आंदोलन है, सप्त क्रांतियां हैं, सशस्त्री आंदोलन में से कोई भी आंदोलन चुन लो। कोई पेड़ लगाने में लग गया, कोई घर घर यज्ञ करवाने के लिए निकल चुके थे, कोई लोग झोला पुस्तकालय चलाने लगे, कोई लोग स्वास्थ्य आंदोलन चलाने लगे, कोई लोग कुरीति उन्मूलन में लग गए। छोटे छोटे कार्य जो मनुष्य के वश में है, उस कार्य में क्या, इन कार्यों से हम लोग कब से कार्य कर रहे हैं? इन कार्यों से क्या युग बदल गया? हमारे कार्यों से युग नहीं बदलेगा। तो फिर भगवान ने हमें ये काम कर दिया। भगवान इसलिए दिया ताकि हमें युग धर्म समझ में आ जाए, युग का धर्म क्या है। और जिस दिन यह युग धर्म हमारे समझ में आ जाएगा, उस दिन ईश्वर को केवल पटाक्षेप करना है, कोई बहुत बड़ा उन्हें काम नहीं करना। वो ब्रह्मांड को बनाने वाले, ये हमारे ब्रह्मांड की तरह अगणित ब्रह्मांड जो उनके उदर में है, उनको चलाने वाले, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन ईश्वर हमेशा व्यवस्था के अनुरूप चलते हैं। यही सबसे बड़ा गुण है कि ईश्वर बहुत व्यवस्थित है और व्यवस्था के अनुरूप ही चलते हैं। सारी चीजों को बिना व्यवस्था के किसी भी चीज को नहीं करते। उनकी कोई भी चीज ऐसी नहीं लगती कि यहाँ चमत्कार हो रहा है, जबकि सृष्टि में चमत्कार हो रहा है। मनुष्य के लिए सारा का सारा चमत्कार है, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ चमत्कार नहीं। ईश्वर के लिए केवल एक अनुशासन है, एक व्यवस्था है। तो व्यवस्था के अनुरूप युग बदलता है। तो हे नारद, जब ये 2 चरण उठ जाएंगे, तो तीसरा चरण फिर मेरी अवतारी चेतना उसको पूरा कर लेगी, युग बदल जाएगा। नारद ने सुना। नारद ने कहा, प्रभु ये भी मुझे समझ में आया कि 2 काम करने क्या है, लेकिन अब और थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि इसमें और भी क्या करना है। कुछ और थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि ये भी किस तरीके से होगा। भगवान कहने लगे, अच्छा नारद, तुम्हें बताता हूं। उत्तराखंड में हिमाच्छादित क्षेत्र में एक बार एक सत्र हुआ था, ब्रह्म ज्ञान का सत्र हुआ, जिसमें महाप्राज्ञ पिपलाद जी ने 5 ऋषियों की बातों को, वहां पे 5 ऋषियों के 5 प्रश्नों का समाधान किया था। अष्टावक्र, श्वेत केतु, श्रृंगी ऋषि, उद्दालक, दुर्वासा ऋषि। इन 5 ऋषियों की समस्याओं का समाधान महाप्राज्ञ पिपलाद ने किया था। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा थी, और वो इस स्तर के ब्रह्म ज्ञान की चर्चा थी कि वो सर्वसाधारण को समझ में आ सकती है। उसको मैं तुम्हें
हृदयंगम करवाता हूँ। तो समाधिस्थ हो जाओ, मैं उसको हृदयंगम करवा देता हूँ और उसी को प्रज्ञा पुराण के रूप में तुम जाओ और जन जन को उसको उससे अवगत करवाओ। उसी से मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो। जिस जिज्ञासा को लेकर नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे कि साधारण व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान किस तरीके से प्राप्त करे। उच्च स्तरीय मनुष्य तो बड़े बड़े व्रत और उपवास करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, बड़े बड़े योग संसाधनों से ये प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कैसे प्राप्त करें साधारण मनुष्य। सुलभम सर्वमर्त्यानां ब्रह्म ज्ञान भवेद् यथा आत्मज्ञानमेवापि योग साधनप्य उप्यत। कि साधारण मनुष्य के लिए ब्रह्म ज्ञान योग का साधन आत्मज्ञान क्या हो सकता है। तो उसी ब्रह्म ज्ञान को भगवान विष्णु कहते कि नारद तुम समाधिस्थ हो जाओ और जिस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सत्र में हुई थी मैं तुम्हें हृदयंगम करवाता हूँ, इसी को तुम जन जन को फिर घनघोर वर्षा करके बांटो। समाधिस्थो नारदो भूतस्मिन्नेव क्षणे प्रभु प्रज्ञा पुराण में तत्हृदयस्थमकारयात्। भगवान विष्णु ने नारद को जो है समाधि अवस्था में पूरी की पूरी प्रज्ञा प्राण का ज्ञान हृदयंगम करवा दिया और कहा कि नारद अब इसको पहले वरिष्ठों को बताओ, इसका ज्ञान पहले वरिष्ठों को दो और फिर उसके बाद में वरिष्ठों के बाद में जन साधारण तक इस ज्ञान को पहुंचाया जाए, तो लोगों को युग निर्माण योजना का उद्देश्य समझ में आएगा और कैसे होना ये भी समझ में आ जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। मतलब राम घन है, राम सिंधु घन मतलब राम सिंधु है तो राम समुद्र है और संत लोग बादल होते हैं। जैसे समुद्र से बादल पानी ले जाके और बरसाते हैं, इसी प्रकार से भगवान चंदन का वृक्ष है और उससे जो संत लोग होते हैं हवा के झोंके के समान है, वो चंदन की खुशबू को ले जाते हैं, दूर दूर फैलाते हैं। तो सबसे पहले नारद तुम वरिष्ठों को यह ज्ञान दो, फिर वरिष्ठों के द्वारा यह ज्ञान पूरे के पूरे जन सामान्य को यह पहुंचाया जाए। तो यहाँ पर जितने भी हम सब लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ये ज्ञान सभी वरिष्ठों को प्राप्त हुआ और प्राप्त हो रहा है और हमें इस ज्ञान को सर्व सामान्य जन तक इस ज्ञान को लेकर जाना है। यही युग धर्म है। इस तत्व ज्ञान को में आत्मसात करने के लिए तर्क तथ्यों द्वारा उनको और अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करके उनको इस ज्ञान को उनको प्रेरणा देने की वो लोग इस ज्ञान को आत्मसात कर पाए। तो उन्होंने कहा कि प्रज्ञा प्राण की को जन जन में फैलाओ, इस ब्रह्म ज्ञान से उनके अंदर तत्व ज्ञान की अभिवृद्धि होगी। नारद ने कहा ठीक है भगवान, ज्ञान पक्ष तो समझ में आ गया, ज्ञान पक्ष के लिए हमें क्या करना है अब, लेकिन इसका कर्म पक्ष भी बताइए कि अब करना क्या होगा। ज्ञान तो हो गया, लेकिन कर्म पक्ष जो आपने कहा था कि दूसरा चरण जो है उनको छोटी छोटी गतिविधियों में लगाओ, अब दूसरा चरण क्या होगा, अब ये वाला भी चरण भी बताइए। क्योंकि ज्ञान केवल जब तक वाचिक रहता है तब तक कोई बहुत ज्यादा उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है, लेकिन वही ज्ञान जब कर्म बनकर उतरता है, कर्म बनकर उतरता, व्यक्ति विशेष का जीवन बदलता है और हजारों लाखों के जीवन को बदलता हुआ चला जाता है। तो कर्म के लिए जो प्रज्ञा अभियान का शतसूत्री कार्यक्रम है, इससे सर्व सामान्य को जोड़ो, छोटे छोटे क्रियाकलापों से सर्व सामान्य को जोड़ो। योग सृजन में
भागीदारी के लिए जो प्रगल्भ है, प्रगल्भ मतलब साहसी व्यक्ति, जो समाज की धारा के विरुद्ध उलट करके सोच सकते हैं, वो साहसी व्यक्ति, जो समाज की आंधी में नहीं बहते हैं, कुरीतियों की आंधी में नहीं बहते हैं, जो उस आंधी के उलट चलने का साहस करते हैं और उससे दो दो हाथ करने का मात्रा रखते हैं, उनको उनको प्रगल्भ कहा गया। प्रगल्भों को समयदान और अंशदान के लिए प्रेरित करो। जब ये साहसी लोग समयदान और अंशदान करेंगे तो उनकी छोटी छोटी शक्तियां मिलकर और एक असीम शक्ति बन जाएगी, जिसे इसी को दुर्गा अवतरण बोला जाएगा, और उसी से धीरे धीरे देख के पूरा का पूरा युग बदल जाएगा। तो नारद तुम ये काम करो। धर्म चेतना का संवर्धन करने के लिए महाप्रज्ञा को जन जन तक पहुंचाओ। इसी महाप्रज्ञा को अध्यात्म की भाषा में गायत्री बोला जाता है, जो इस युग की अधिष्ठात्री है। हर एक युग में एक एक अधिष्ठात्री शक्ति का आधिपत्य रहता है। जब ज्ञान का युग था तो ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती का आधिपत्य था, उसको वैदिक काल बोला जाता था। जब धन शक्ति का आधिपत्य था, जब धन शक्ति का आधिपत्य था तो उस समय समृद्धि का काल बोला जाता था। तब जो है इसको सोने की चिड़िया बोलते थे। लेकिन आज के समय में लोगों को प्रज्ञा का अभाव है, तो प्रज्ञा का अभाव है, तो प्रज्ञा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए महाप्रज्ञा इस युग की अधिष्ठात्री है। वो महाप्रज्ञा को ही अध्यात्म की भाषा में गायत्री बोला जाता है। तो तुम जाओ सर्व सामान्य को गायत्री के तत्व ज्ञान से परिचित करवाओ और यज्ञ पराक्रम से परिचित करवाओ। यज्ञ पराक्रम, यज्ञ देव पूजन, संगतिकरण और दान, इस यज्ञ पराक्रम से तुम परिचित करवाओ। तो ये हमारा ये कर्म पक्ष है। हे नारद, जो देवालय हैं ये प्रज्ञा पीठों के रूप में विकसित हो। प्रज्ञा पीठ जहां पर प्रज्ञा का आलोक जन जन को दिया जाए, जहां से जन जन मार्गदर्शन प्राप्त करे, जहां से जन जन ऊर्जा को प्राप्त करे, जहां से संस्कारों की परिपाटी चलाई जा सके। देवालयों को प्रज्ञा पीठों के रूप में विकसित किया जाए, वहां से जाकर लोगों को दिशा धारा मिले। और ये युग संधि के 20 वर्ष इस महाबेला के बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 20 वर्षों में जिस स्तर का ये होना है, जिस तरह की क्रांति होनी है, उसका योग बन चुका है। और सारे के सारे महापुरुष इस बात की व्याख्या कर रहे हैं, सारे के सारे महापुरुष इस बात की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। सूरदास जी ने कहा, 1,900 से ऊपर ऐसो योग पड़े, सहस्त्र वर्षों सतयुग बीते धर्म की बेल बढ़े। सन 1900 के बाद में कोई ऐसा युग आएगा जहां सहस्त्र वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, जहां पर एक ऐसा युग होगा जो जहां सतयुग से भी सुंदर परिस्थितियां होंगी, और उसी को प्रज्ञा युग कहा जाता है। वो युग आने वाला है। तो वो वाला युग नारद आने वाला है कि जहां पर एक प्रज्ञा युग का वातावरण होगा, सतयुग जैसी परिस्थितियां होंगी।
लेकिन जब एक युग आता है, दूसरा युग जाता है, तब संघर्ष जैसी परिस्थितियां हैं। तो इस समय में कठिन परिस्थितियां भी होंगी। इन घड़ियों में उच्च स्तरीय व्यक्तियों को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना हो। उनके पास में अपने समर्पण के बाद में इतने संसाधन बच जाएंगे कि वो उतने संसाधनों को बड़ी सहजता से वो युग धर्म में लगा सकते हैं। मनुष्य की जरूरतें, मनुष्य की आवश्यकता की बहुत ज्यादा नहीं होती है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता केवल रोटी, कपड़ा और मकान होती है। ये मूलभूत आवश्यकता है, और यह मनुष्य चाहे तो 1, 2, 3, 4 घंटे के श्रम में ही उसकी पूरी हो जाती है। उसको कोई बहुत ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने। श्रम उसको कहाँ करना पड़ता है, अत्यधिक उसको कहाँ खपना पड़ता है, केवल वासना और तृष्णा को पूरा करने के लिए व्यक्ति को अधिक खपना पड़ता है। तृष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, कि मेरे पास इतना धन इकट्ठा हो जाए, मैं अपने बच्चे बच्चियों के लिए इतना इकट्ठा कर दूं, मेरा समाज में प्रतिष्ठा हो, दूसरे पे प्रभाव दिखाने के लिए मैं ये करूं। तो ये बहुत सारे लोग केवल इसी के कारण आपाधापी में, इसी कारण से आपाधापी में लगे रहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को से अधिक समर्थशाली, धन में, समृद्धि में अधिक समर्थशाली बन पाए, और यही आपाधापी उनके जीवन को चलाए रहते हैं। बैल की तरह से उसमें जो कोल्हू में चक्कर काटते रहते हैं। लोकेशना और अहंता, अहंकार की पुष्टि के लिए। अहंकार की पुष्टि दो ही तरीके से हो सकती है। या तो व्यक्ति अपने अहंकार को ऊंचा उठाए, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाकर, या फिर दूसरे को नीचा दिखाकर। और यह रास्ता, दूसरे को नीचा दिखाने वाला रास्ता, बड़ा ही सरल होता है। तो अहंकार की पुष्टि। और कहा जाता है कि वासना, ये तृष्णा और अहंता को पाटने के लिए, कुबेर की धन संपदा और इंद्र का वैभव भी खप जाए तब भी ये पूरे नहीं होते। तो जो मनुष्य वरिष्ठ स्तर के होंगे वो युग धर्म को समझ जाएंगे और अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके उनके पास बहुत सारा संसाधन बच जाएंगे और बड़ी ही आसानी से उसको युग धर्म में लगा सकते हैं। काम छोटा नहीं है, काम बहुत बड़ा है। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके और अपने संसाधनों को, अपने समय को, अपने श्रम को, अपने परिश्रम को, अपने धन को अगर वो समाज के हित में, युग धर्म में खर्च करता, तो ये आज के समय में बहुत बड़ा काम है। लेकिन नारद, इतने बड़े काम के लिए अनुदान भी जो मिलेगा वो छोटा मोटा अनुदान नहीं मिलेगा। उन्हें युग को बदलने वाला कहा जाए, उनकी अग्रगामियों में भूमिका रहेगी। जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में जो लोग शामिल हो गए, एक बार भी जेल चले गए, उनको आज बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आदर की दृष्टि से हम लोग उनको बोलते हैं, वो लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। उनका हर जगह रिजर्वेशन रहता है, भारत सरकार में उनको उच्चतर सम्मान दिया जाता है। हर एक जगह उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि ये लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। किस लिए? केवल भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन उस युग की कल्पना करके देखिए, उस श्रेय, सम्मान, सौभाग्य की कल्पना करके देखिए, जहां पर व्यक्ति को ये कहा जा सके, ये केवल भारत को नहीं, पूरे विश्व के, पूरे युग को बदलने के लिए इस व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई है। तो केवल देश में नहीं पहचाना जाएगा, तो पूरे संसार में अग्रगामियों की भूमिका में वो लोग आएंगे। पूरे संसार में पहचाने जाएंगे कि भारत से आया किसी व्यक्ति ने, भारत के किसी व्यक्ति ने संसार को रास्ता दिखाया। चीन में चेंडू जगाया,
कहते हैं कि वहां पर एक बुद्ध भिक्षु गए थे और बुद्ध भिक्षु ने वहां के राजा थे समुद्रभद्र, तो उस राजा को बौद्ध का ज्ञान दिया, बुद्ध धर्म का ज्ञान दिया। उस राजा ने संतुष्ट होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और वहां एक बड़ी सी चट्टान पर कहते हैं कि वहां पर आलेख लिखवाए गए और हर एक आलेख के आगे, हर एक आलेख के प्रारंभ होने से पहले एक पंक्ति लिखी गई कि भारत से आया, भारत से आया, भारत से आए हुए व्यक्ति ने ये कहा। वे आलेख भारत से आए हुए व्यक्ति के नाम से पहचाने जाते हैं। तो इसी तरीके से जो व्यक्ति युग धर्म में अपना धर्म निभाएंगे, वो भी व्यक्ति उनकी अग्रगामी में भूमिका होगी। नारद, ये कोई साधारण काम नहीं है। अगर वो व्यक्ति सामान्य जीवन में रहकर, अगर वो व्यक्ति केवल अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर युग धर्म में जो लग रहा है, तो इसके लिए जो अनुदान भी मिलेगा, वो अनुदान कोई सामान्य नहीं मिलेगा। इसलिए तुम जागृत आत्माओं के पास में जाकर मेरे संदेश को पहुंचाना। वे इस अनुपम अवसर की उपेक्षा ना करें, बड़ा साहस करें, बड़ा प्रतिफल अर्जित करें, कृतकृत्य बने। यही उनके जन्म का उद्देश्य है। जो अग्रगामी हो उन्हें प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण और प्रज्ञा अभियान के सूत्र संचालन में जुटाना, यही उनके जीवन, हम सभी के जीवन का उद्देश्य, हम सभी के जीवन का उद्देश्य ईश्वरी व्यवस्था में जुड़ जाना है। निश्चित रूप से हम बहुत सारे सामाजिक बंधनों में बंधे हुए, पारिवारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, बहुत सारे हमारे निजी समस्याएं भी हैं, लेकिन हम निश्चित मान के चलें कि हमारा जन्म केवल इन्हीं के कारण, इन्हीं के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म जिसके लिए हुआ है उसको युग धर्म बोला जाता है, युग धर्म निभाने के लिए। क्योंकि हम जिस कारण से जुड़े हुए हैं वो कारण केवल और केवल यही है कि हम ईश्वर के सहयोगी रहे हैं और हमें ईश्वर की बात हमें समझ में आ गई। जो ईश्वर के सहयोगी नहीं है, हम उनके सामने कितना भी ढोल बजाएं, लेकिन कभी उनको इस युग धर्म की बात समझ में नहीं आती। वो वही करते हैं जो उनका नियति में लिखा गया है, सामान्य मनुष्य की तरह। अगर आज हमें युग धर्म समझ में आया है, युग देवता की आवाज हम समझ पाए हैं, गुरुदेव के आह्वान को समझ पाए हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि हम लोग वरिष्ठ आत्माएं हैं। हमारे जन्म का केवल और केवल उद्देश्य है तो युग निर्माण उद्देश्य है। उनको कहना कि प्रज्ञा पीठों का निर्माण करें, प्रज्ञा संस्थानों का निर्माण करें, प्रज्ञा अभियान की गतिविधियां चलाएं। लेकिन एक बार गुरुदेव बड़े व्यथित थे। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ा ही ये मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने 24,000 शक्तिपीठ जगह जगह बना दिए। मैंने शक्तिपीठ बनाए थे, लेकिन ये शक्तिपीठ जहां पर ट्रस्ट बन गई, जहां पर पदाधिकारी हो गए, ये केवल और केवल एक अहंता का प्रदर्शन करने मात्र के लिए कि मैं ट्रस्टी हूं, मैं पदाधिकारी हूं, मैं खजांची हूं, या मैं ये हूं, केवल इसी का, ये अपने उद्देश्य से भटक गए। गुरुदेव के मन में बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने कहा कि शक्तिपीठियों को बनाना बंद कर देना चाहिए। एक बार उपाध्याय जी बाबूजी एक बार कहते हैं कि एक बार लोग शक्तिपीठ के निर्माण के लिए गुरुदेव के पास में आए, जब 24,000 शक्तिपीठें निर्मित हो चुकी थी और वो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए और रोज वहां पे लड़ाई झगड़े होते थे। गुरुदेव के पास में शिकायतें जाती थी कि गुरुदेव उसने ऐसा कर दिया, गुरुदेव उसने वैसा कर दिया, उसने इतना घोटाला कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने इसको ऐसा कर दिया, उसने अपमान कर दिया। तो गुरुदेव बड़े व्यथित होते थे, रोज उनके पास शिकायतें आती थी। तो एक बार वीरेश्वर बाबू जी बता रहे थे कि शक्तिपीठ के निर्माण के लिए कुछ लोग गुरुदेव से मिलने आए, तो उनका भगा दो, गुरुदेव का भगा दो। गुरुदेव ऐसा कैसे, वो तो आप ही ने तो बोला प्रज्ञापीठ के निर्माण के लिए। तो बेटा मैंने ऐसी प्रज्ञापीठ का निर्माण करने के लिए थोड़ी बोला था। जब भी कोई मेरे पास आकर यह बोलता है कि मैं अमुक अमुक जगह का
संयोजक हूँ, मैं अमुक अमुक जगह का पदाधिकारी हूँ, मैं ये मंडल चलाता हूँ, मैं वो मंडल चलाता हूँ, तो मुझे बड़ा क्रोध आता है। ये कोई अहम पुष्टि के माध्यम नहीं है। तो फिर उन लोगों को क्या किया जाए, उन लोगों को क्या कहा जाए? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम उन लोगों को कहो कि सब लोग अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, चलती फिरती शक्तिपीठ में। जिस दिन वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लेंगे तो इस सारे संसार के मंदिर, सारे के सारे मंदिर अपने शक्तिपीठ होंगे। दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज मंदिरों में धूल जम रही है, कोई भी वहां पर कुछ करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उसको चलाने वाले व्यक्तित्व वहां पर नहीं। गुरुदेव ने जिस संचालक की कामना की थी, वो ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और ऋषि स्तर की आत्माओं कहा था कि ये लोग शक्तिपीठ को चलाएंगे। लेकिन आज वहां चलाने वाले पदाधिकारी, ट्रस्टियों ने उस उद्देश्य को, गुरुदेव के उद्देश्य को उन्होंने परास्त कर दिया, डिफीट कर दिया, पर्पस को डिफीट कर दिया। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम चलती फिरती शक्तिपीठ बनो, अपना शक्तिपीठ अपने साथ में लेके चलो। तो नारद को भगवान बताते हैं कि इस प्रकार की प्रज्ञा पीठों का निर्माण करो, प्रज्ञा संस्थानों का निर्माण करो, जहां से उसके आसपास वालों को दिशा धारा मिल सके, प्रज्ञा अभियान की वहां से गतिविधियां चल सकें। आदर्श और साहस के धनी अपने त्याग और बलिदान से उच्च स्तरीय से चेतना उत्पन्न करते हैं और आत्मसंतोष, लोक कल्याण, लोक सम्मान तथा दैवी अनुग्रह, ये तीन लाभ जो है उच्च स्तरीय लाभ है। कौन कौन से? आत्मसंतोष, सबसे पहला आत्मसंतोष, लोक सम्मान, लोगों का भी सम्मान मिलता है जिसके लिए व्यक्ति तरह तरह के उपक्रम करता है, और दैवीय अनुग्रह, ये तीन लाभ एक साथ प्राप्त होकर अपने आप को धन्य बनाते हैं। तो इसी के साथ में उन्होंने यह उपदेश नारद को दिया। तो नव सृजन में अपना सब कुछ लुटा देने वाले, कभी घाटे में नहीं रहते, भगवान के काम में लग जाने वाले तीन असामान्य लाभ सहज पा लेते हैं, जो एक दूसरे की प्रतिक्रियाएं ही हैं। तो इसी तरह ये जो ब्रह्म विद्या आत्म विद्या का था, तो उन्होंने कहा इति श्री मन प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्म विद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरण श्री विष्णु नारद संवादे लोक कल्याण जिज्ञासा इति प्रकरणो नामा प्रथमोध्याय। तो प्रथम अध्याय इसी के साथ में समाप्त होता है। हम लोग जो है आगे के अध्यायों में फिर ये जो चर्चाएं इसमें की गई हैं, जो 5 ऋषियों ने कौन कौन से ब्रह्म विद्या के प्रश्न पूछे और उनका उत्तर किस प्रकार से सर्व सामान्य के लिए महाप्रज्ञ पिपलाद जी ने उसका उत्तर दिया, तो आगे के हम लोग ये जो सत्र चलेंगे उनमें हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें किन्हीं का कोई प्रश्न बनता हो या कहीं कोई जिज्ञासा हो या कहीं कोई अपने अनुभव को प्रस्तुत करना चाहते हो, तो अभी 10 मिनट का हमारे पास समय है, तो हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। कहीं कोई प्रश्न बन रहा हो या अपने अनुभव की चर्चा करनी हो तो हम लोग कर सकते हैं। हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो हम सभी का दायित्व यह बनता है कि जो गुरुदेव ने हमें यह हमारे लिए वसीयत दी है, हमें विरासत दी है, जिसकी वसीयत हमारे नाम में की है, ज्ञान की संपदा को हम लोग आत्मसात करके जन जन तक पहुंचाएं। अध्यात्म का मार्ग थोड़ा सा कठिन होता है, इसको क्षुरस्य धारा बोला गया है। तो इस क्षुरस्य धारा पर ये नंगी तलवार पर चलने जैसा है। पग पग पर व्यक्ति को परीक्षाओं का सामना भी करना पड़ता है। लोग इस समाज में लोगों के तरह तरह तर्कों वितर्कों से उसको जूझना भी पड़ता है, 2-2 हाथ भी करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी इसको आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए श्रद्धा अपनी हम लोग बनाए रखें और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहें और युग ऋषि के कार्य को हम लोग
आगे बढ़ाते रहें, श्रेय सामान्य पाते रहें। तो अगर कोई कुछ इसमें कुछ प्रश्न बनता है, कोई और चर्चा करनी है तो हम लोग कर सकते हैं आपस में। प्रणाम भाई साहब। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। बहुत सुंदर व्याख्या प्रथम इसका जो अध्याय है उसका आपने किया है। बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिल रही है। स्वनिर्माण, व्यक्तित्व निर्माण और युग निर्माण के लिए जो भी चर्चाएं इसमें हुई हैं भगवान विष्णु के और नारद जी के संवाद में, हमारा ख्याल है कि हमारे ग्रुप के सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है, बहुत आनंद आ रहा है। और इस समय दीपावली का पर्व चल रहा है। आप सभी को, हमारे ग्रुप के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग इसी तरह से लगे रहें और ख़ास तौर पर आपने जो सेवाएं इस ग्रुप को दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुरुदेव का कार्य इसी तरह से खूब अच्छी तरह से निभाते जाएं, करते जाएं आगे। भगवान गुरुदेव आपको और बहुत शक्ति दे, प्रेरणा दे। बहुत, मैं कहूँगा कि खूब ज़्यादा उम्र आपको दे। आप इसी तरह करते रहें कार्यक्रम। गुरुदेव इस युग निर्माण के कार्यक्रम में बहुत अच्छी भूमिका आप निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार आपका। तो आपके वरिष्ठों के आशीर्वाद से, सहयोग से हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और जो प्रैक्टिकल आप लोगों ने अपने जीवन में किया, हम लोग बहुत ही उससे प्रभावित हैं। और हम लोग भी ये प्रयास करते हैं, जिस तरीके से आपने अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया है पूरा जो है युग निर्माण के लिए, गुरुदेव के लिए, अपने निजी जीवन में अपने सैद्धांतिक जीवन जिया और दूसरों के लिए भी आप प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। तो इसलिए हम लोग तो प्रैक्टिकली देख के आपसे बहुत प्रभावित हैं और आपके आशीर्वाद से हम लोग भी आप ही की तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसी ही कामना है फौजी हम लोगों की। और हम बाकी सभी को जो है इस दिवाली के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सभी के जीवन में ये दिवाली एक नया प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश लेकर आए और हम सभी के अंतःकरणों से ये तमस दूर हो, ऐसी भावना, ऐसी प्रार्थना सभी के लिए। इस ग्रुप में सभी जो है एक से एक बढ़कर सभी लोग अनुभवजन्य अनुभूतियां हैं सबके पास में, सभी लोग वरिष्ठ हैं। तो और प्रयास भी यही रहेगा कि सभी लोग जो है इसमें अलग अलग अध्यायों पर अपने अपना अनुभव दें। तो इसमें हम लोग ये चर्चा भी कर लेंगे इस पर कि जिन जिन का जहाँ जहाँ पे जो वो है, तो सभी लोग जो है इसमें जरूर अपना अपना अनुभव के साथ में इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करें। जी, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है, आगे कोई चर्चा नहीं है, तो हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का। हाँ भैया, आदित्य भैया प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम भैया। भैया अभी मैं ट्रेन में थोड़ा आवाज ब्रेक पर होगा मेरा। भैया मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने पढ़ा ना कि तपश्चर्या 12 प्रकार का होता है, उसमें से कुछ हेलो जी बताइए। 12 प्रकार में गुरुदेव कहते हैं गायत्री महाविज्ञान में कि 12 महीने है तो एक एक तपश्चर्या हर महीने करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि कुछ जैसे चंद्रायन अगर हम तपश्चर्या कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, तो उस समय आप हाईली एक्टिव तो नहीं हो सकते ना, मतलब काम करते हैं क्या? मतलब मेरे सारा काम करने का मतलब ऑफिस जा रहे हैं। आवाज आ रही है क्या भैया? हाँ आ रही है भैया। तो उसमें देखिए, उसमें 12 महीने एक एक तपश्चर्याओं को करने का मतलब ये हुआ कि हर एक प्रकार की तपश्चर्या का अनुभव ले लिया जाए, है ना। फिर जीवन में जहाँ इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जैसे मौन तप है, तो जिस प्रकार से मौन तप है, अब ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि इसको मौन तप को जो है पूरा 1 महीना मौन रख लें। तो इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि मौन को रोज किया जाए, अर्जन तप को रोज किया जाए, है ना। अर्जन तप हमारा रोज करने वाला होता है, तो अर्जन तप को हम रोज करें, रोज स्वाध्याय करें, दीक्षा तप को रोज करें। तो सुविधा के अनुसार जो हर एक तरह की तपश्चर्या को हम लोग इसमें ले सकते हैं।
जी भैया। हाँ भैया, मतलब मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था जो आप बोल रहे हैं। जैसे जी अभी मैंने मौन तप किया है, मतलब पूर्ण मौन तो नहीं, लेकिन हाल किया मैंने अभी 3-4 दिन अच्छा प्रैक्टिस अच्छा किया है इसका कि क्या होता है। मतलब अच्छे अच्छा। अनुभव है मेरे, मतलब बहुत सारे फायदे हैं। मतलब ऊर्जा का मतलब जो शरण होता चाहे है वो तो बढ़ कौन जा से रहा है बहुत वो ऊर्जा बच जाती है। प्रत्यक्ष। हाँ हाँ, ऊर्जा बच जाती है, तो जी ये प्रत्यक्ष फायदा दिख रहा था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, मौन ऐसे से ऑफिस में जाके इसका तो बोलते थे, उद्देश्य। बात करते थे। हम्म, ठीक है भैया, मैं समझ गया, मतलब इसको जी जी कैसे करेंगे। जी, तब का बाकी मतलब मैं यही है अभी कि ट्रेन अपने में हूँ तो छिद्रों को आप रोककर देखो। ऊर्जा को बचाकर और अपनी आत्मिक प्रगति में लगा देना। ठीक है भैया, ठीक है भैया। ठीक है भैया, ओके भैया, धन्यवाद। ओके, ठीक है भैया, सुनाओ। आप राम सबको राम। दिवाली की हार्दिक बधाई, सबको। जी भैया, सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। प्रणाम भैया, दी सभी को प्रणाम। प्रणाम, सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी दीदी, आपको सबके बहुत लिए बहुत। दीपावली बहुत शुभ हो, खुशियां लेकर आए, जी यही जी सबसे, यही प्रभु से कामना है। बिल्कुल और बिल्कुल। सबके घर पे सब स्वस्थ। बहुत दिन बाद मैंने ज्वाइन किया कक्षा में, तो मैं लिंक नहीं मतलब मेरा बना, कोई क्वेश्चन नहीं है भैया मेरा अभी। जी 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 जी, ठीक है दीदी, लेकिन आपका आशीर्वाद मिला तो इसके लिए बहुत बहुत आभार दीदी। तो, गुरु जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, यही कामना है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो आइए हम लोग फिर इसी के साथ में सभी को दीपावली की एक बार और हार्दिक शुभकामनाएं करते हुए, प्रकाश का पर्व हमारे सभी के जीवन में चेतना और प्रकाश का उदय हो, ऐसी भावना के साथ में शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।